समय था 2014 के, जब हम एनिमे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखते थे, ये हमारे लिए इमोशन बन चुका था। I was literally scared of talking to people. I thought people would judge me front and back, but then I met Luffy. रोहन के लिए भी कुछ ऐसा ही था। ये वही जमाना था जब नए एपिसोड का इंतजार जिंदगी का सबसे बड़ा सस्पेंस होता था, जब बचपन का हर एक दिन एक नया एडवेंचर जैसा लगता था, और फिर दोस्तों के साथ एनिमे के बारे में बैठकर बात करना, थ्योरीज बनानी और फाइट डिस्कशन करना, ये हमारे लिए गोल्डन पीरियड था। लेकिन अभी समय बदल गया, नए एनिमे आए, नए हीरोज आए, नए फाइट्स और नए एनिमेशन स्टाइल्स आए। डेमन स्लेयर जैसा एनिमेशन, जुजुत्सु काइसेन की ओपी फाइट्स और अटैक ऑन टाइटन की इंटेंस स्टोरी टेलिंग। तुमने कभी किसी चीज को इतना मिस किया है, लगता है कि वो एक सपना था? जब हम एक शोनेन एनिमे देखते हैं तो सिर्फ कहानी नहीं देख रहे होते, हम एक सपना देख रहे होते हैं। उस सपना जो हर एक प्रोटैगनिस्ट का सपना होता है, स्ट्रॉन्ग बनने का, दोस्तों के साथ लड़ने का और हर मुश्किल का सामना करने का। लेकिन शोनेन एनिमे बदल रहा है। पहले जहाँ ड्रैगन बॉल जी और नारुतो जैसे लॉन्ग रनिंग शो होते थे, आज वो जुजुत्सु काइसेन और डेमन स्लेयर जैसे शॉर्ट सीजन्स, हाई क्वालिटी एनिमे चल रहे हैं। इंडस्ट्री स्ट्रगल से गुजर रहा है और नए शोनेन एनिमे नए ट्रेंड सेट कर रहे हैं। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि शोनेन एनिमे कैसे इवॉल्व हुआ, कौन से नए एनिमे ने पूरा गेम चेंज कर दिया और फ्यूचर में हमें क्या देखने को मिलेगा। शोनेन एनिमे का मतलब होता है यंग बॉयज के लिए बनाया गया एनिमे, लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक ऑडियंस तक सीमित नहीं होता। 1960 में अस्त्र बॉय ने पहली बार शोनेन ट्रॉप्स को डिफाइन किया, एक छोटा हीरो जो इनजस्टिस के खिलाफ लड़ता था, मोरल डिलेमास और एक्शन पैक्ड स्टोरी टेलिंग के साथ। फिर 1986 में ड्रैगन बॉल, और इसने एनिमे का पूरा लैंडस्केप बदल दिया। गोकू एक ऐसा हीरो था जो पहले से पावरफुल नहीं होता और मेहनत से बड़ा बनता गया, और यही एलिमेंट शोनेन का डीएनए बन गया। शोनेन एनिमे हमें ये सिखाता है कि हर कोई स्ट्रॉन्ग बन सकता है, बस एक छोटी सी चिंगारी चाहिए। 1991 से 20वीं सेंचुरी तक शोनेन एनिमे का गोल्डन एज था। ये वो वक्त था जब नारुतो, वन पीस, ब्लीच जैसे एनिमे ने दुनिया भर में क्रेज क्रिएट कर दिया। वन पीस एक एडवेंचर जैसे फ्रीडम और सपनों की पावर है। नारुतो एक अंडरडॉग की कहानी जो दुनिया में अपनी जगह बनाता है, और ब्लीच स्टाइलिश सामुराई लाइक सोल रेपर्स और सुपरनैचुरल बैटल्स। शोनेन जैसे अटैक ऑन टाइटन और बर्सर्क ज्यादा मैच्योर और डार्क थीम एक्सप्लोर करता है। शोनेन जैसे सेलर मून और योर लाइन इन अप्रैल रोमांस और इमोशन को फोकस करता है। इसेका जैसे रीजीरो और मुसोको तेंसेई अल्टरनेट वर्ड्स में ले जाता है। लेकिन शोनेन का मैजिक यूनिक था, एक परफेक्ट मिक्स था एक्शंस, इमोशन और कैरेक्टर ग्रोथ का। शोनेन एनिमे सिर्फ फाइट्स के बारे में नहीं है, इस सपने देखने और उन्हें पूरा करने की कहानी है। एनिमे इंडस्ट्री में एनिमेटर्स 14 से 15 घंटे काम करते हैं, कम सैलरी के साथ। मापा जैसे स्टूडियोज पर ओवरवर्क का इल्जाम लग चुका है। जब अटैक ऑन टाइटन का फाइनल सीजन का प्रोडक्शन मापा ने लिया तो सब एक्सॉस्टेड हो गए। फैंस को हाइप चाहिए, लेकिन स्टूडियोज के पास टाइम नहीं होता। पहले नारुतो और ब्लीच जैसे 300+ एपिसोड वाले एनिमे पॉपुलर थे। अब स्टूडियोज शॉर्ट सीजनल एनिमे जैसे कि डेमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसेन बना रहे हैं, जो हाई क्वालिटी और फास्ट पेस्ड होते हैं। एआई और सीजीआई का यूज बढ़ रहा है। त्रिगुण स्टैम्पेड जैसे एनिमे ने इसे अच्छे तरीके से यूज किया, लेकिन बर्सर्क 2016 जैसे शोज ने प्रूव कर दिया कि यह सब कुछ सॉल्व नहीं कर सकता। जिस आर्ट को हम प्यार करते हैं, वही आर्ट अब एक मशीन के हाथ में जा रहा है। क्या फ्यूचर में शोनेन एनिमे अपनी जान बचा पाएगा? शोनेन का फ्यूचर ऑलरेडी बदल रहा है। नए शोनेन एनिमे नए थीम्स और स्टोरी टेलिंग लेकर आ रहे हैं। न्यू जेन शोनेन एनिमे जो सब कुछ बदल रहे हैं, जैसे कि जुजुत्सु काइसेन, डार्क फास्ट पेस्ड एक्शन और ज्यादा ब्रूटल बैटल्स, चेनसो मैन एंटी हीरो प्रोटैगनिस्ट और ज्यादा मैच्योर थीम्स। इसके बाद आता है डेमन स्लेयर, रिकॉर्ड ब्रेकिंग एनिमेशन और डीप इमोशनल इंपैक्ट। उसके बाद आता है माय हीरो एकेडमिया, मॉडर्न सुपर हीरो शोनेन जो नारुतो का सक्सेसर है। इसके बाद आता है ब्लू लॉक, एक शोनेन एनिमे जो स्पोर्ट्स जॉनर को एक नया ट्विस्ट देता है। पहले हीरोज जैसे कि नारुतो, गोकू हार्ड वर्क और नेवर गिव अप एटीट्यूड वाले थे। आज के हीरो जैसे कि डेंजी, योजी, इतादोरी रियलिस्टिक और फ्लॉड है। नए जनरेशन को ज्यादा रिलेटेबल लगते हैं। आज का शोनेन सिर्फ सपने दिखाता नहीं, वो दिखाता है कि सपने पूरे करने के लिए दुनिया कितनी हार्श हो सकती है। जुजुत्सु काइसेन और चेनसो मैन जैसे एनिमे प्रूव कर रहे हैं कि ऑडियंस अब सिर्फ हैप्पी एंडिंग्स नहीं चाहती, वो रियलिज्म और इंटेंसिटी भी देखना चाहती है। नेटफ्लिक्स, क्रंचीरोल और डिज्नी प्लस की वजह से ग्लोबल ऑडियंस अब एनिमे में डायरेक्ट इंपैक्ट डाल रही है। क्या ये अच्छा होगा? ये स्टूडियोज और प्रेशर में आएंगे, और क्या हम एआई जनरेट एनिमे देखने वाले हैं फ्यूचर में? अगर हाँ, तो क्या शोनेन एनिमे की प्योरिटी खत्म हो जाएगी? शोनेन एनिमे हमेशा इवॉल्व होता रहा है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी, एक हीरो का सपना। जब तक हमारे अंदर सपने जीवित है, तब तक शोनेन एनिमे का फ्यूचर ब्राइट है। शोनेन एनिमे एक जमाने में ड्रैगन बॉल से स्टार्ट हुआ था, फिर नारुतो और वन पीस ने इसे डोमिनेट किया, और अब जुजुत्सु काइसेन और डेमन स्लेयर नए ट्रेंड्स सेट कर रहे हैं। लेकिन आगे क्या होगा? क्या हम एक और लॉन्ग रनिंग एनिमे देखने वाले हैं, या फिर शॉर्ट सिनेमैटिक सीजन्स ही फ्यूचर है? आपको क्या लगता है, शोनेन का फ्यूचर कैसा होगा? कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगले ऐसे ही एनिमे के वीडियो में। तब तक के लिए बाय।